हाँ तो दोस्तों आज बात करते हैं एसआईआर सूची 2026 में जो आपके उत्तर प्रदेश में जारी हो चुकी है। इसके बारे में मुझे आपको बताना यह है कि एसआईआर सूची में 12.55 लाख लोगों के जो नाम आए हैं उसमें से अभी आपका अगर नाम एसआईआर सूची में आ चुका है फिर भी खतरा टला नहीं है, आपके ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि इसमें से 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव आयोग नोटिस देने जा रहा है। कहीं आप उसमें से तो नहीं है, कहीं आपको भी तो नोटिस नहीं मिलने वाली है। ये जानने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो देखें और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किसको ये नोटिस मिलेगी और किस नोटिस को क्या जवाब देना है और किसको नोटिस इशू नहीं होगी। इसलिए पहले वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करो। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ तो मैं बात करता हूँ, अपने मुद्दे पर आता हूँ कि जो 12 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर सूची में आ चुके हैं उसमें से कुछ मतदाता ऐसे हैं कि जिनका नाम तो इस मतदाता सूची में आ चुका है, लेकिन उनकी मैपिंग 2003 की सूची से जो वोटर लिस्ट थी 2003 की उससे उनकी मैपिंग नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने एसआईआर फॉर्म बीएलओ को भरकर दे दिया था और बीएलओ ने उनको ऑनलाइन भी कर दिया था और विभाग ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, चुनाव आयोग ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट सूची में आ गया। लेकिन अब चुनाव आयोग उन लोगों को, ऐसे मतदाताओं को नोटिस देने जा रहा है जिनकी मैपिंग 2003 से नहीं हुई थी। अब हो सकता है कि आपकी भी मैपिंग नहीं हुई, ये आप जानने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको जानना होगा कि हमारी मैपिंग बीएलओ ने किया था या नहीं किया था। अगर हम बीएलओ ने आपकी मैपिंग 2003 से कर दी थी तब तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम फाइनल सूची जो 6 मार्च को आएगी उसमें आपका नाम होगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपकी मैपिंग नहीं हुई होगी, अगर आपका सेल्फ में या प्रोजेनी में नहीं हुआ होगा और आपका थर्ड कैटेगरी में नाइदर में चला गया होगा और आपकी मैपिंग नहीं हो सकी होगी उस वक्त और आपका नाम इस ड्राफ्ट सूची में आ गया है तो आपको नोटिस इशू होगी और आपको उस नोटिस का जवाब देना होगा। उस नोटिस का जवाब आप कैसे देंगे इसके मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। देखिए पहली कैटेगरी तो है, अगर आपका 2003 में नाम था, तमाम हमारे ऐसे मतदाता मुझे जान पहचान में है कि उनका 2003 में तो नाम था और एसआईआर फॉर्म भी आया था, लेकिन उनका जो मैपिंग जब कर रहा था तो नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख कर आ रहा था, उनका मैपिंग नहीं हो पा रही थी। तो चुनाव आयोग ने उनका नाम तो इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, लेकिन क्या है कि उनको नोटिस आएगा तो उनको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि 2003 में उनका ऑलरेडी नाम था तो उसको 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी आपको नोटिस के साथ में अटैच करना है और उनको चुनाव आयोग को बीएलओ को दे देना है, जहां जिस स्थान पर जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा वहां पे आपको पहुंचा देना है। उसके साथ में अगर हो सके तो सारी आईडी भी आप जो भी आईडी आपकी 11 इंक्लूड की गई है उसको आप साथ में लगा सकते हैं। लेकिन तमाम हमारे मतदाता ऐसे हैं जिनकी 2003 में नाम उनका नहीं था और उनका नाम मैपिंग भी नहीं हो पाई, लेकिन उनका नाम इस एसआईआर ड्राफ्ट सूची में आ गया है तो उनको चुनाव आयोग नोटिस देगा और आपके पास चूंकि 2003 का डाटा नहीं है तो आपका नाम तो है लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। असल जो फाइनल सूची आएगी वो 6 मार्च को आएगी, 6 मार्च 2026 को जो आएगी। अगर आपने अपना जो 1 महीने का वक्फा है, ये 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में अगर आपने अपने बीएलओ को ये दावे और आपत्तियां नहीं पेश की तो आपका नाम फाइनल जो सूची आएगी उसमें से आपका नाम हट जाएगा। इस सूची में नाम तो है लेकिन ये सूची अभी बेकार है, यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। असल जो फाइनल सूची होगी, जो मेन सूची होगी वो 6 मार्च को आएगी तो उसमें नाम बने रहने के लिए आपकी 1 महीने का टाइम दिया गया, आप इसमें आपत्ति दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप कौन कौन से दावा, तो अगर आपका 2003 से मैपिंग नहीं हुई है और आपका नाम इसमें है तो आपको आईडी कौन कौन से लगानी है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा चुनाव आयोग की नोटिस के अकॉर्डिंग, उसके साथ में आपको अपनी आईडी लगा, 87 से पहले की डीओबी है तो आपको अपनी एक आईडी देनी है, 87 और 2004 के बीच में आपकी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है तो आपको अपनी और एक अपने माता पिता की, और अगर 2004 के बाद की है डीओबी तो आपको अपनी अपने पिता की और एक माता पिता दोनों की लगानी है, 3 आईडी लगानी है। आईडी कौन कौन सी है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार शॉर्ट में आप सुन लीजिए कि पहले नंबर पर आपका जन्म प्रमाण पत्र आता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है पासपोर्ट, तीसरे नंबर पर आपका निवास प्रमाण पत्र, चौथे नंबर पर आता है कि 10वें 12वें की कोई मार्कशीट हो, 5वें पर आता है कि आप आय प्रमाण पत्र हो, जात प्रमाण पत्र हो, या सरकार द्वारा आपको कोई मकान या आवंटित किया गया उसकी कोई हो, या सन 87 से पहले कोई एलआईसी है या बॉन्ड हो या कोई सरकारी कागज हो उस तरीके की। इस तरीके से 10-11 डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड भी वैलिड है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको अभी होल्ड रखा है, वो वैलिड है, लेकिन इनके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। अभी आधार कार्ड को परमानेंट तरीके से माना नहीं है, तो इस तरीके से आप अपनी नोटिस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।